हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बेइंतहा खुश आबाद और मज़े में होंगे। जी हाँ जी, आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे डेली रूटीन लेके आ गई हूँ आप लोगों के साथ। सुबह का टाइम था, जस्ट नाश्ता प्रिपेयर किया, हस्बैंड को नाश्ता दिया और अब अपना नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने आज नाश्ते में बनाए थे एग मेयो सैंडविचेस। तो मैंने उसके लिए अंडा बनाया, सिंपल प्याज और मिर्चें और लाल मिर्ची और सॉल्ट डाल के। अब मैं इसको ब्रेड में असेंबल कर दूंगी। ब्रेड पे मैंने मेयो लगा दिया था बहुत सारा, और बस ऐसे सिंपल सा। मेरा आज दिल नहीं चाह रहा था कि मैं आज पराठा खाऊं, तो बस मैंने सिंपल सा अपने लिए सैंडविच जो है वो रेडी कर लिया था। साथ में मैंने ब्रेड को ऐसे टोस्ट सा कर लिया था थोड़ा सा ऑयल में, और तो बस मैंने सिंपल सा अपने लिए सैंडविच प्रिपेयर कर लिया था। और बस अब मैं इसको असेंबल करूँगी और अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। उसके बाद आज कुछ प्लान है, कुछ बाहर भी जाना है। बच्चों ने ज़िद पकड़ी हुई है, उन्हें थोड़ा सा बाहर भी लेके जाना है, लेकिन उससे पहले हम अपने घर के तमाम काम निपटाएंगे। और जितने भी घर के काम करने हैं वो सारे निपटा के, घर को एकदम क्लीन करके और किचन एकदम क्लीन करके जो है हम अपना लंच प्रिपेयर करेंगे, रात का डिनर प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद हम निकलेंगे कहीं बाहर। मैं बस अपना जो है ना, जब नाश्ता करती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा जो है ना रिलीफ चाहिए, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा दिन होता है और बहुत सारे काम जो है वो लेडीज़ को अंजाम देने होते हैं। जो घर की लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, मदर्स होती हैं। तो बस मैं कहती हूँ कि जब मैं नाश्ता करूँ तो थोड़ा सा मुझे पीस मिले। तो बच्चे जो थे मेरे हस्बैंड के पास थे, नाश्ता उन्होंने ही करवाया था, और मैं बस ये एक नात है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ही खुदा है। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ सुकून से, तो मैं ये कुछ इस तरह की नात शरीफ या कुछ इस तरह का सुनूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अच्छा जी, आज मैं बना रही थी मसाला भिंडी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। दूसरी सिंपल भिंडी की भी मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये बनती है मसाला भिंडी। इसके अंदर हम मसाला अच्छे से भून के और फिर अपनी भिंडियाँ शामिल करते हैं। तो मैंने आधा किलो भिंडी ली है, वही धनिया, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च, हल्दी, मिर्चें, टमाटर, प्याज और ऑयल। सबसे पहले पैन को मैंने किया हीट अप, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला अपना हाफ़ कप ऑयल। एक बड़ा साइज़ का मैंने लिया था अनियन, उसको मैंने किया था स्लाइस, वो शामिल कर दिया। बस इसको मैं अच्छा सा ब्राउनिश सा करूँगी, और इसके अंदर फिर मैं अपने टमाटर शामिल कर दूँगी और स्पाइसेस शामिल कर दूँगी। देन मैं अच्छे तरीके से करूँगी इसकी भुनाई, जब तक टमाटर और जो हमारे अनियंस हैं ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक हम इसे ढक के पकाएंगे। और सिंपली अपनी भिंडियाँ इसके अंदर शामिल कर देंगे, हरी मिर्च शामिल कर देंगे, और फिर थोड़ी देर पकाएंगे, और भिंडियाँ हमारी सिंपल सी भिंडियाँ हो जाएंगी रेडी, और बहुत ही मज़े की बनती हैं। मैं कहती हूँ सीज़नल जो भी फ्रूट है या सीज़नल जो भी सब्ज़ी है वो हमें ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अपनी बहुत ग़िज़ाइयत होती है। तो मेरा तो यही मानना है। ये सीज़नल है भिंडी, अभी भिंडी बहुत अच्छी आई हुई है, अभी करेले बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इस सीज़न की हैं तो ज़रूर खानी चाहिए। अभी मेरा ना इरादा बन रहा है कि मैं कीमा करेले बनाऊँ। मेरा बहुत मूड हो रहा है खाने का, क्योंकि मुझे ना पर्सनली करेले बहुत पसंद है, और मेरी मदर इन लॉ को भी। तो हमने सोचा हुआ है कि अन करीब हम जो है वो कीमा करेले बनाने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी मज़े की हैं, देखते रहिए। अच्छा जी, भिंडियाँ बिल्कुल मैंने पहले थोड़ी देर खुला ढक्कन हटा के पकाई थी, नहीं तो अगर मैं ढक देती ना तो वो लेस हो जानी थी। तो मैंने ढक्कन हटा के पकाई। देन मैंने ऊपर से फिर ढक्कन हटाया, थोड़ा सा चाट मसाला डाला। अब मज़ेदार सी झटपट सी भिंडियाँ जो है रेडी हो जाएंगी। और मेरी ना ये कोशिश होती है कि अगर मुझे कहीं जाना है ना, तो मैं घर पे बहुत ही सिंपल सा मेन्यू रखूँ और बहुत ही झटपट सा मेन्यू हो, ताकि मैं जब जाऊँ कहीं बाहर तो मेरा मूड अच्छा हो और मैं थकी हुई ना हो। तो बस सारे काम हो गए थे डन, घर एकदम क्लीन हो गया था, सारे रूम एकदम साफ़ हो गए थे, और सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, खाना रेडी था। तो बस फिर हम निकल गए थे सफारी पार्क के लिए, और आज मम्मी भी साथ गई थी। और ये जो है ज़ैनब मम्मी का बैग उठा के बोल रही थी कि दादो मैं लेके चलूँगी, दादो मैं लेके चलूँगी। तो ये दादो पीछे पीछे आ रही थी, और ये ज़ैनब जो है दादो का बैग लेके चल रही थी। देन बस हम गाड़ी में बैठे और हम निकल गए। हर वीकेंड पे जो है वो मोहम्मद अली को ज़रूर ये लगती है ज़िद कि हमें जो है वो कहीं लेके जाएं, बाबा कहीं लेके जाएं। और बाबा कहते हैं कि मुझे एक ही दिन छुट्टी का मिलता है, मुझे रेस्ट करना है,
लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। बच्चे तो कहते हैं हमें तो लाजमी ना कहीं जाना ही है। और आगे इसी आउटिंग पे आपको एक और अच्छा सरप्राइज़ मिलने वाला है। अभी कोई और भी आ गए थे इसी जगह पे जहाँ पे हम आए थे, और बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ दे दिया था उन्होंने, और सब बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में आ गए थे। वो आप देखिएगा आगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ सफारी पार्क में ना। अब पहले सफारी पार्क को सब समझते थे कि ये बस ऐसे ही है, बिल्कुल बेकार सा है, कोई इधर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन नहीं, अब इसको इसके जो इंतज़ामिया हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और इधर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे जो है वो बोटिंग शुरू हो गई है। बोट्स बहुत अच्छी होती हैं जो पानी के अंदर चलती हैं। और अभी रिसेंट ये लोग यहाँ पे जो है लॉइन भी लेकर आए हैं। हाँ जी, वो भी देखिएगा आप लोग। और स्काई और इसके अंदर और भी बहुत अच्छे अच्छे एक पार्क बना है इसी के अंदर, सफारी पार्क के अंदर। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे झूले भी हैं। अच्छा, जब से लॉइन आया है ना, तो लॉइन को देखने की सब बच्चों को, आपको पता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है कि लॉइन देखना है, ओहो चलें चलें। तो अली को भी जब पता चला कि यहाँ पे लॉइन आ गया है, तो अली ने भी बहुत ज़िद की कि मुझे भी बाबा जाना है, देखना है लॉइन को। तो यहाँ पर एक शेर और एक शेरनी थी, और अच्छे थे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब ताकत, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना बब्बर शेर, वो नहीं था, अच्छे थे, मतलब थोड़े कमज़ोर से लग रहे थे, लेकिन ठीक थे। और फिर बच्चों ने लॉइन देखा, और अब अली की ज़िद थी कि मुझे जिराफ देखना है बाबा, मुझे जिराफ देखना है। हमने कहा जिराफ इधर नहीं होता, वो बहरिया टाउन वाले जो है वो ज़ू में होता है, आपको वहाँ पर भी कभी लेके चलेंगे, आप लोगों के साथ भी ज़रूर वीडियो शेयर करेंगे अगर गए तो। और फिर ये जी हम निकल गए थे आगे। अब हम लोग जाएंगे पहाड़ पे। जब भी हम इधर आते हैं तो ज़ीशान को होता है कि चलो भाई पहाड़ पे चलो चलो, और आज मम्मी भी साथ थी। मम्मी ने कहा मैं भी आज सोच के आई हूँ कि मैं भी जो है ना आज पहाड़ पे चढ़ूँगी। तो बस हम सब स्लोली जो है वो चढ़ते जा रहे थे और पहाड़ पे, और बातें हो रही थी। और बस यही दिन होते हैं जी खुशियों के, जो बच्चों के साथ हम अपना इनके बचपन के साथ हम अपने बचपन को जी रहे होते हैं। मतलब ये तो मतलब जी रहे हैं अपना बचपन, लेकिन हम भी वो सारी चीज़ें इन लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होती है। अल्लाह सबको औलाद से नवाजे, और अल्लाह सबको इतना रिस्क दे, इतना पैसा दे कि सब अपने बच्चों को इसी तरीके से घुमा फिरा सकें। आमीन सुम आमीन। और जिनके पास नहीं है वो अल्लाह से दुआ करें और डिसहार्ट बिल्कुल भी ना हो। सबकी ज़िंदगियों में अच्छा बुरा टाइम ज़रूर आता है। ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी आपको अब टीवी पे नज़र आ रही है तो हमारी ज़िंदगियों में कोई टेंशन परेशानी नहीं है और हमारी ज़िंदगियों में सब अच्छा है, ऐसा नहीं होता। सबकी ज़िंदगियों में कुछ टेंशन, कुछ परेशानी छोटी मोटी आती रहती है, और उसके साथ जो है वो ज़िंदगी को लेके चलना होता है। इसी का नाम मैं कहती हूँ ज़िंदगी है। चलें जी, फिर हमारी सवारियाँ हो गई थी तैयार, और अब हम स्लोली चल रहे थे। अच्छा, मौसम जो है ना वो अच्छा था। वैसे कराची में गर्मी बहुत शदीद है दोपहर के टाइम, लेकिन हम थोड़ा सा इस तरह से निकले थे कि शाम सी हो गई थी, तो फिर वेदर काफ़ी अच्छा था, ठंडा था, ठंडी हवा आ रही थी, तो मज़ा आ रहा था। ऐसे नहीं लग रहा था कि अब गर्मी लग रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है कि चलो वापस, ऐसा नहीं था, अच्छा लग रहा था। और ज़ैनब अपना मस्त चिप्स खाते खाते चल रही थी और बिस्किट खाते खाते चल रही थी। हम लोग यहाँ से कुछ नहीं लेते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि पता नहीं इन्होंने पुराना रखा होगा, चलता नहीं है, चलता नहीं होगा, तो हम यहाँ से कुछ भी स्नैक्स वगैरह नहीं लेते हैं। हम लेकर आते हैं अपने घर से, हमारे घर के पास जो मार्ट है हम वहीं से लेकर आए हुए थे सारी चीज़ें खाने पीने की। और अगर यहाँ तक बात की जाए कि यहाँ पे आप चाट, गोलगप्पे और बर्गर वगैरह ये सब चीज़ों के बेइंतहा स्टॉल्स हैं, अगर आप चाहें तो खा सकते हैं। मगर मैं अपना बताऊँ पर्सनली तो हम लोग नहीं खाते हैं बाहर का। तो हम लोग जो है वो, आपको पता है मैं तो खाने बनाने की कितनी शौकीन हूँ, हमारे घर में सब कुछ जो है वो घर का बनता है और बाहर से कुछ भी लेने की मुझे इजाज़त नहीं है मेरे हस्बैंड की तरफ से, कि वो बिल्कुल भी कहते हैं कि अनहाइजीनिक होता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो हम बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं अगर कभी बाहर जाएं भी। हाँ, ऐसा है कि अगर बहुत टाइम तक नहीं खाया है तो फिर कहीं जाके, जैसे मेरी एनिवर्सरी है या किसी की बर्थडे है या ऐसा है, तो फिर कभी कभार KFC चले जाते हैं, उधर जाके खा लेते हैं, या फिर इधर एक अच्छा होटल है अलहाज, तो वहाँ जाके हम खा लेते हैं। अदरवाइज़ हर जगह पे, लोकल जगह पे जाके हम नहीं खाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बच्चे भी होते हैं हमारे साथ, फिर उनके साथ अगर अल्लाह ना करे वो खाएं और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर इस वजह से हम खाते ही नहीं हैं बाहर का, ज़्यादातर घर का ही खाते हैं। और जी फिर बच्चों ने बहुत सारा घूमा, और ये देखिए जी आ गए थे बिग सरप्राइज़, मोहम्मद हुसैन और जाफ़र, ये लोग भी इधर आ गए थे।
और इन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया। और फिर मोहम्मद अली साहब तो बेइंतहा खुश हो गए थे। सब बहुत अच्छे से घूमे, बहुत अच्छे से खेले। और ये जी रात का डिनर है। रात के डिनर में मैंने फिर घर आके मैंने ये बनाया था कीमा आलू शिमला मिर्च। अच्छा, अब इसकी फुल वीडियो अगर दूंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसकी फुल रेसिपी नहीं दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी फुल रेसिपी दूंगी। बहुत अमेजिंग बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये भी झटपट बनने वाला था तो मैंने बना लिया था। सॉरी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।